चलो, वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते है। कह रहे हैं ये जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है ना तत्वों का, ये कैसा है? वांग मात्रम, ये तो वाणी मात्र का है। न तो तत्वम, ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक की परछाई है, फोटो है ये, तो फोटो कभी वास्तविक नहीं होती है। वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते है। वृत्ति जो है वो कहाँ रहती है? चित्त में स्थित रहती है, और चित्त तो प्रकृति का ही एक पार्ट है। तो चित्त का जो सत्य है वो आत्मा का सत्य नहीं है ना। तो इस प्रकार का वृत्त्यात्मक विवेक ज्ञान वांग मात्र है, वाणी मात्र है, केवल कहने के लिए है। वह विवेक वस्तुभूत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वृत्त्यात्मक ज्ञान चित्त में स्थित रहता है। इसलिए बोलते हैं ना कि तू अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना, ये लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या। तो कभी कभी अच्छे विचार आते हैं, किसी पुस्तक के संग से आ जाते हैं, किसी व्यक्ति के संग से आ जाते हैं, किसी के साथ रहते हैं ना जैसे, तो वो बातें सुनते सुनते फिर वो बातें हम भी सीख जाते हैं और फिर हम वो बोलने भी लगते हैं। या हम ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पूरे दिन भर वही बातें सुनते हैं, योग दर्शन में भी वही, सांख्य में भी वही, न्याय में भी वही, गीता में भी वही, तो फिर वही बातें हमारे को याद हो जाती हैं और फिर हम वैसा मानने लगते हैं कि मेरे को तो सब आ गया, मैंने सब समझ लिया, सब मेरे समझ में आ गया। लेकिन अभी तो ये ऐसे सुरक्षित उसमें बैठे हैं आप, जब आप बाहर जाएंगे ना, फेस करेंगे चीजों को, तो फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे, क्योंकि ये तो वैचारिक ज्ञान था ये केवल। तो इसके ऊपर ये भरोसा करने योग्य नहीं है केवल विचार वाला। ये भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अंतिम नहीं है, प्रारंभिक है ये। तो इस प्रकार का वृत्त्यात्मक विवेक ज्ञान वांग मात्र है। पहला प्रथम स्टेप तो यही है, पहली सीढ़ी तो यही है कि चीजों को हम वृत्त्यात्मक रूप से जाने, तभी तो उसके प्रत्यक्ष तक पहुंचेंगे। तो केवल कहने के लिए है, वह विवेक वस्तुभूत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वृत्त्यात्मक ज्ञान चित्त में स्थित रहता है। जब आत्मा अपने स्वरूप का समाधि आदि में अवृत्तिक साक्षात्कार करता है, वो वृत्ति का ज्ञान नहीं होता, विचार का ज्ञान नहीं होता, समाधि में तो वास्तविक ज्ञान होता है। उस अवस्था में प्रकृति पुरुष के भेद का जो साक्षात्कार होता है, उसी के द्वारा अविवेक का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो प्रयास किसका करना पड़ेगा? समाधि का। और समाधि के लिए किसका प्रयास करना पड़ेगा? अष्टांग योग का। तो साधना किसकी करनी पड़ेगी? यम नियमों से शुरू करके ध्यान पर्यंत, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि पर्यंत। इसलिए साधारण रूप में जो हम प्रत्यक्ष वृत्ति से पुरुष और प्रकृति के भेद को जाने रहते हैं, ऐसा विवेक ज्ञान कथन मात्र होने से ये मोक्ष का उपाय नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि अब प्रकृति और पुरुष के विवेक के लिए उन समस्त तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिनसे भिन्न करके आत्मा को हमें जानना है। तो उनमें से अनेक तत्व ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम चक्षु आदि इंद्रियों से नहीं जान पाते। विवेक ज्ञान के लिए उन सारे तत्वों का ज्ञान होना चाहिए जिन तत्वों को हमें आत्मा से अलग करना है, अर्थात प्रकृति आदि, महतत्व आदि। वो कह रहे हैं उनको तो हम चक्षु आदि इंद्रियों से तो जान नहीं पाते हैं, तो क्या करें? तो सूत्रकार कह रहे हैं, सूत्र बोलिए, अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो। अच्छा, एक सूत्र रह गया बीच में ना, हाँ, युक्ति वाला भी। युक्ति तो भी न बाध्यते दिंग मूढ़वत अपरोक्षाद रीते। यदि साधारण जो प्रत्यक्ष है वृत्तिजन्य भेद ज्ञान ये मोक्ष का उपाय नहीं है, तो जो शास्त्र कह रहा है या जो गुरु का उपदेश है
जो हम प्रकृति और पुरुष के भेद को जो हमने जाना है, तो वही भेद ज्ञान मोक्ष का उपाय मान लेना चाहिए। शास्त्र के वचनों को तो मान लें कम से कम, या युक्ति से भी जो सिद्ध होता है उसको मान लें क्या? कह रहे नहीं, युक्ति तो भी न बाध्यते। युक्ति भी माने अनुमान आदि से जो हमने जाना ना, वो भी उसको न बाध्यते, अविवेक को बाधित नहीं कर पाएगा। दिंग मूढ़वत, जैसे दिग्भ्रम हो जाता है ना कहीं जंगल आदि में, तो दिंग मूढ़वत अपरोक्षादृते, अपरोक्ष ज्ञान के बिना, बिना अपरोक्ष के माने साक्षात्कार ज्ञान के बिना उसको अविवेक को बाधा नहीं जा सकता है। युक्ति मतलब अनुमान या शब्द का श्रवण मात्र। तो जो हमें पुरुष और प्रकृति का भेद का ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञान वस्तुभूत न होने के कारण अविवेक की बाधा हटती नहीं है। जिस व्यक्ति को दिग्भ्रम हो जाता है, उसे युक्ति या शब्द के द्वारा कितना भी समझाओ, उसके मस्तिष्क से दिग्भूल, दिशा भूल का भूत हटाया नहीं जा सकता। जैसे स्वामी ध्रुवदेव जी का हट नहीं रहा ना, बोले जैसे हम पानी और दूध को वो हंस अलग कर देता है, तो दूध को ले लेंगे, पानी को हटा देंगे। अब इसको भ्रम हो गया ये कि संसार की अच्छी अच्छी चीजें तो लेनी है और बुरी बुरी नहीं लेनी है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अच्छी चीज जो है वो सारे सुख जो है वो दुख से संलिप्त ही है, उसको हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए दोनों को छोड़ना पड़ेगा, सुख को भी और दुख को भी। तो अब इसको हटा नहीं सकते। अब कभी कभी आपको ना दिशा भ्रम हो जाता है कि हमारे गुरुकुल में तो सूरज किधर उदय होता था, इधर होता था, अब कहीं गए तो उधर इधर दिखता है सूरज। तो बोले आपके यहाँ इधर कैसे सूर्योदय होता है? बोले भाई आपके वहां भी इधर ही होता है। नहीं, हमारे यहाँ तो इधर नहीं होता है। हमारे यहाँ किधर होता है? हमारे तो इधर होता है। नहीं, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं, मेरे को कोई भ्रम नहीं है, मेरे को पक्का अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ तो सूर्योदय किधर होता है? इधर ही होता है। अब जैसे मैं यहाँ आई हूँ ना गुरुकुल में, तो सूर्योदय यहाँ दिखता है इधर, और जब हम अपने कक्ष में होते हैं ना तो सूर्योदय इधर दिखाई देता है। वो उसका होता है धरती के कारण। हाँ, कंपास रखना पड़ेगा, कंपास का कांटा बता देगा किधर है पूर्व दिशा। और जिसके पास कांटा नहीं है उसको आप कितना भी समझा लो, जिसको भ्रम हो गया ना, सर्वस्यौषधम अस्ति मूर्खस्य नास्ति औषधम। शक्यो क्या है वो? शक्यो वारयितुम जलेन हितभुक् दंडेन गो गर्धभौ। श्लोक थोड़ा विस्मृत हो रहा है, तो उसमें लास्ट वाली पंक्ति है सर्वस्यौषधमस्ति, एक शब्द मिस हो गया है। सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। शास्त्रों में सब बीमारियों की औषधि हैं, कोई औषधि नहीं है। जिसको भ्रम हो गया ना वो नहीं निकाला जा सकता। इसलिए कहते हैं भाई भ्रम की कोई दवा नहीं बनी। किसी को किसी चीज का भ्रम हो गया, और ये बहुत बड़ी बीमारी है, छोटी नहीं है। घर टूट जाते हैं लोगों के भ्रम के कारण। किसी को भ्रम हो गया अपने पति के ऊपर, किसी को भ्रम हो गया अपनी पत्नी के ऊपर, अब उसको लाख समझाओ आप। किसी को भ्रम हो गया अपने माता पिता के ऊपर, ये मेरे को चाहते ही नहीं है। किसी को भ्रम हो गया अपने बच्चों के ऊपर, ये तो हमारे को तंग करते हैं। किसी को किसी भी जगह जहां भ्रम हो गया ना, फिर उसको नहीं हटाया जा सकता, उसकी कोई दवा नहीं है। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि दिग्मूढ़वत अपरोक्षात्रिते, उस अपरोक्ष साक्षात्कार के बिना कोई समाधान नहीं है। युक्ति तो भी न बाध्यते दिग्मूढ़वद अपरोक्षादृते।
तो कह रहे हैं अब प्रकृति पुरुष के विवेक के लिए उन सभी तत्वों का ज्ञान करें क्या फिर, जो जो हमें हटाने हैं, क्योंकि आपने कहा कि अपरोक्ष साक्षात्कार के बिना कोई समाधान नहीं है, तो सबका साक्षात्कार करना पड़ेगा क्या हमें। तो कह रहे हैं उनमें से अनेक तत्व तो ऐसे हैं कि जो दिखते ही नहीं है, तो उनका साक्षात्कार कैसे करें, वो तो चक्षु से दिखते ही नहीं है। तो इसलिए उनके लिए कह रहे हैं अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमादि भी इव वन्नेः। कह रहे हैं जो चक्षु से नहीं दिखाई देते हैं ना, उनको अनुमान प्रमाण से जान लो। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधः, उनका अनुमान से बोध करना है हमें। कैसे, धूम आदि भी इव वन्नेः, जैसे धूम आदि से अग्नि का ज्ञान हो जाता है ना, तो ऐसे कुछ चीजों का माने लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान हो जाता है, कार्य को देखकर कारण का ज्ञान होता है। तो ये अनुमान प्रमाण से होता है। कार्य दिखाई दे रहा है, खेत में फसल लहरा रही है, तो क्या पता लग रहा है, बीज भी रहा होगा इसका कोई, तभी तो फसल आई। और घास का, घास कैसे आई, घास का भी बीज साथ में रहा होगा। जो आपने चावल बोए उसके साथ साथ घास के भी बीज रहे होंगे, वो उसके साथ आ गया होगा पौध के साथ, जो रुपाई करते हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं अनुमान प्रमाण से जान लेंगे जो नहीं दिखती हैं। तो जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनका भी कोई कारण रहा होगा, भले ही वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये हमारे अंदर हैं, इनका कैसे पता लगे, ये भी तो दिखाई नहीं देते हैं, मन और बुद्धि आदि भी। तो जो निर्णय हम लेकर के कार्य करते हैं, तो उससे पता लगता है कि अंदर कोई तो ऐसा यंत्र है जो निर्णय कर रहा है और जो संकल्प विकल्प करवा रहा है। तो कुछ चीजों को हम किससे जान लेंगे, अनुमान प्रमाण से। तो वो सारे तत्व जो है ना 24 के 24, उनको जानने की आवश्यकता नहीं है। वे समस्त तत्व कौन से हैं, सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो हंकारो, हंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि। जो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं ना, वो ये तत्व हैं। तो कोई बात नहीं, उनका अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा। पृथ्वी आदि स्थूल तत्व दृष्टिगोचर हैं, अन्य तत्वों का ग्रहण इंद्रियों से नहीं होता। 5 भूतों का तो हो जाता है, उससे ऊपर वालों का नहीं होता। तो इस बात के जान लेने पर कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण के बिना अस्तित्व में नहीं आता, तो हम कार्य के अस्तित्व से कारण के अस्तित्व का अनुमान कर लेते हैं। तो इसी आधार पर सूत्रकार ने कहा स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य। हमें दिखाई क्या देते हैं, पंचभूत। यह दिखाई क्या देता है, 5 भूतों से बना ये शरीर, ये तो दिखाई दे रहा है ना। तो इससे पता लगेगा कि ये जो 5 स्थूल भूत हैं, इनका भी कारण क्या है, सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं। तो स्थूलात् पंच तन्मात्रस्य, इस स्थूल से 5 तन्मात्राओं का ज्ञान हो रहा है। और इसी क्रम में उन सूक्ष्म तत्वों से अर्थात तन्मात्राओं के उपादान कारण का अनुमान किया जा सकता है। जब वो कार्य रूप में हम जानेंगे सूक्ष्म तन्मात्राएं, तो उनका भी कारण क्या है, बाह्याभ्यंतराभ्याम, बोलो, तैश्च अहंकारस्य। तो कह रहे हैं बाह्य और आंतरिक जो इंद्रियां हैं, 10 बाह्य हैं, 1 आंतरिक है। तो बाह्य और आंतरिक जो इंद्रियां हैं और उनके द्वारा, हाँ, बाह्य और आंतरिक जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा अहंकारस्य अनुमानम, उनके द्वारा अहंकार का अनुमान होता है। और फिर जब हमने अहंकार को जाना तो तेना अंतःकरणस्य, उससे फिर अंतःकरण का अनुमान हो जाता है। ततः प्रकृति है, और उस अहंकार से फिर प्रकृति का अनुमान हो जाता है। तो ऐसे आपको जो दिखाई दे रहा है
उस लिंग को पकड़ करके लिंगी तक चला जाना है। सबका अलग अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ का प्रत्यक्ष किया जाता है, कुछ का अनुमान प्रमाण से हो जाता है। तो 5 भूतों का तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, तो इसका फिर उससे कर लो। और संहतः परार्थत्वात्, ये सारा मिल करके किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, तो उससे किसकी बोध हो जाएगा? पुरुष का। तो अनुमान प्रमाण से उसका भी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा पढ़ती हूं मैं। प्रकृति और प्रकृति के समस्त परिणाम संहत हैं। संहत का अर्थ है संघात रूप में अवस्थित होना, अनेक तत्वों के सहयोग से अपने उस रूप को प्राप्त करना। इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक संघात परिणामी है और परिणत होते रहना उसका स्वभाव है। तो यह एक सर्व प्रमाण सिद्ध सत्य है कि कोई भी परिणामी तत्व अपने लिए किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता। जो भी परिणामी तत्व है, जो बना है कई चीजों से मिल करके, वो अपने लिए नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए। तो उसके बाद फिर मैं नीचे का पढ़ रही हूँ। उस चेतन तत्व का प्रयोजन क्या है फिर? भोग और अपवर्ग। ये संघात तो किसके लिए है? चेतन के लिए। और उस चेतन का प्रयोजन क्या है जिसके लिए ये इनसे जुड़ा है? भोग और अपवर्ग। तो इसी की सिद्धि के लिए समस्त सृष्टि की रचना है। चेतन आत्मा के भोग को प्राकृत पदार्थ साक्षात संपन्न करते हैं। अपवर्ग की सिद्धि समाधि के लाभ से होती है। समाधि लाभ में प्राकृत तत्वों का पूर्ण सहयोग रहता है। इस प्रकार प्रकृति अर्थात प्राकृत तत्व भोग्य हैं और उनका भोक्ता चेतन आत्मा है। तो इसी भोग्य भोक्तृ भाव के आधार पर प्रकृति अथवा प्राकृत भोग्य तत्व ये अपने भोक्ता चेतन आत्मा का अनुमान कराते हैं। जिसके लिए ये हैं, जिसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए ये हैं, वो कोई चेतन है। तो कह रहे हैं फिर उसका भी अनुमान होना चाहिए। एक दूसरे से हम जा रहे हैं ना, तो संहत किसके लिए, किसका अनुमान करवाता है? पुरुष का। पुरुष किसका अनुमान करवा रहा है? तो कह रहे हैं मूले मूला भावात अमूलम मूलम। करें कार्य मात्र का मूल उपादान प्रकृति है। प्रकृति का भी कोई अन्य उपादान नहीं है और पुरुष का भी नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहे हैं मूल में मूल का अभाव होने से, जो रूट है, जड़ है, उसमें उसका कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं ही मूल है। मूल मतलब जड़ भी, जड़ को भी मूल कहते हैं ना। तो मूले मूला अभावात, जो मूल में है अर्थात जो प्रथम कारण है, वो कारण से रहित होता है। अमूलम मूलम, मूल कैसा होता है? अमूल, उसका कोई कारण नहीं होता, कारण का कोई कारण नहीं होता है। कारण सारा प्रकृति का कौन है? मूल प्रकृति, इसीलिए उसको मूल प्रकृति कहते हैं। मूल मतलब कारण, रूट, जड़। कारण से ही तो, जड़ से ही तो पूरा वृक्ष होता है ना। तो वृक्ष के तो उसमें जाते जाएंगे, पत्ते का कारण क्या है, टहनी का कारण क्या है, शाखा का कारण क्या है, फल का कारण क्या है, उन सब का कारण कहाँ जाके अंत हो जाएगा? रूट में, जड़ में। उस जड़ का क्या कारण है? उसका कोई नहीं है। बीज कह लो, चलो आप, बीज तो दिखता ही नहीं है, बीज का क्या कारण है? कारण का कारण नहीं होता है। मूले मूला भावात, मूल में मूल का अभाव होने से मूलम अमूलम। मूल कैसा होता है? अमूल, कारण का कोई कारण नहीं होता है। तो मूल प्रकृति में अन्य किसी मूल उपादान कारण के न होने से मूल प्रकृति अमूल है, अर्थात उपादान कारण से रहित होती है। सत्व रज तमस की साम्यावस्था प्रकृति कही गई है। समस्त चराचर अचेतन जगत के मूल तत्व ये सत्व रज तम, ये त्रिगुण ही हैं। अखिल विश्व इनका परिणाम है।
पर ये किसी के परिणाम नहीं है। विश्व तो सारा इनका परिणाम है, पर ये किसी के, इनका कोई कारण नहीं है। यदि इसका भी कोई उपादान कारण माना जाए और आगे उसका भी कोई अन्य उपादान कारण माना जाए, तो इस कारण परंपरा का फिर कहीं अवसान ही नहीं होगा, फिर ये रुकेगी नहीं, फिर तो अनवस्था दोष आ जाएगा। तो इस अनवस्था दोष को हटाने के लिए कह दिया अमूलम मूलम, मूल का कोई मूल नहीं होता है। तो प्रकृति को परमात्मा का परिणाम मान लिया जाए तो क्या दोष है? कहने मूल मान लो, वो प्रकृति का भी मूल क्या हो सकता है? परमात्मा। तो परमात्मा ने पैदा की है सारी सृष्टि प्रकृति। तो कह रहे हैं तो भी पारंपर्ये भी एकत्र परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्रम। कह रहे चलो वहां तक भी आप परंपरा को लेके जाएं कि प्रकृति का भी कारण कौन है? ईश्वर। तो भी कहीं एक जगह तो उसकी समाप्ति माननी पड़ेगी। पारंपर्ये अपि, परंपरा के मानने से भी, एकत्र परिनिष्ठा इति, कहीं एक जगह तो उसकी परिनिष्ठा, परिनिष्ठा मतलब परिसमाप्ति, तो ईश्वर में माननी पड़ेगी, तो कहीं तो माननी पड़ेगी ना। तो संज्ञा मात्र का ही भेद हुआ। आपने इस सारे जगत का कारण किसको मान लिया? परमात्मा को मान लिया। तो प्रकृति के आगे कारण परंपरा मानने पर भी किसी एक जगह तो पर्यवसान स्वीकार करना ही होगा, और वही मूल प्रकृति हो जाएगी। फिर मूल प्रकृति मतलब मूल जड़। प्रकृति से ही विकृति होती है ना, तो कारण को प्रकृति कहते हैं। एक होती है प्रकृति, एक होती है विकृति। तो जो जो कार्य रूप है वो तो सब विकृतियां हैं, और उन सब का जो लास्ट अंतिम कारण है उसको कहते हैं प्रकृति। तो मूल प्रकृति, फिर ईश्वर को ही मूल प्रकृति कहना पड़ेगा। अनवर्थ संज्ञा है मूल प्रकृति। और दूसरा अभिप्राय ये है कि यदि प्रकृति के आगे कारण परंपरा चालू रहती है तो अनवस्था दोष के भय से अवश्य एक जगह उसका अवसान मानना पड़ेगा। यदि प्रकृति से एक पग आगे बढ़ करके उसका कारण परमात्मा को मान लिया जाए और वहां पर अनवस्था भय के कारण कारण परंपरा की समाप्ति स्वीकार की जाती है, तो प्रकृति पर ही उसे स्वीकार क्यों ना कर लिया जाए। तो इसमें कोई प्रमाण नहीं कि प्रकृति की कारणता का पर्यवसान न मानकर परमात्मा पर हम उसका पर्यवसान मानेंगे। इसमें दोष तो आएगा, लेकिन इसमें फायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोष क्या आएगा? फिर परमात्मा ही परिणामी होने लगेगा, तो ये तो दोष आएगा और फायदा कुछ भी नहीं। एक जगह तो रुकना ही है ना आपको, तो इसलिए आप कहाँ रुक जाएं? मूल प्रकृति पे रुक जाएं। तो ये कह रहे हैं सांख्य चेतन को परिणामी नहीं मानता, वह उसे अचेतन का अधिष्ठाता स्वीकार करता है। अगर ईश्वर को मानोगे ना तो दोष क्या आएगा? ये परिणामी होने लगेगा, तो ये परिणामी है नहीं, बल्कि ये तो इसका अधिष्ठाता है जड़ प्रकृति का। इसलिए उपादान कारण की परंपरा को वह अचेतन प्रकृति पर पर्यवसित मानता है। चेतन के अधिष्ठातृत्व का निरूपण आगे अनेक स्थलों पर किया जाएगा। तो चेतन और अचेतन इन दोनों तत्वों में से किसको जगत का मूल उपादान कारण मानना प्रामाणिक है? तो उसके लिए ये अगला सूत्र कह रहा है, समानः प्रकृतेर द्वयोः, दोनों में प्रकृति है माने प्रकृति का उपादानता स्वीकार करना समान है। बराबरी आप उसमें सामंजस्य कहीं भी मान लो। चेतन और अचेतन अथवा पुरुष और प्रकृति, इन दोनों में से प्रकृति अर्थात अचेतन को ही जड़ जगत का उपादान मानना सामंजस्य है। समान माने सामंजस्य, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता को प्रकट करने के लिए उपयुक्त किया गया ये समान शब्द। तो कह रहे हैं यदि समान पद का साधारण अर्थ माना जाए
तो भी कोई आपत्ति नहीं है। चेतन अचेतन की उपादान कारणता के विचार प्रसंग में प्रकृति की उपादान कारणता को स्वीकार करना ये प्रत्येकवादी के लिए साधारण है, सामान्य है। कारण ये है कि कोई भी वादी चेतन तत्व को परिणामी स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए जगत की मूल उपादानता का पर्यवसान अचेतन प्रकृति में ही संभव है, अन्यत्र नहीं। तो ये अवधारण हो जाने पर कि प्रकृति ही जगत का मूल कारण है तथा परिणामी नहीं है और चेतन अपरिणामी है, तो प्रत्येक जिज्ञासु को शास्त्र रूप साधन से एक समान ज्ञान क्यों नहीं होता। कह रहे हैं कि यदि मूल कारण प्रकृति है और चेतन जो है वो अपरिणामी है, उसमें कोई परिणाम आता नहीं है, तो फिर ये परिणाम दिखाई क्यों देता है। सारे चेतन तो एक ही जैसे हैं, तो ये किसी को कुछ होता है ज्ञान, किसी को कुछ ज्ञान होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, ये क्यों। तो ये तो फिर परिणाम आ गए, क्योंकि ज्ञान किसके अंदर रहता है, चेतन में रहता है, और चेतन सारे क्या हैं, समान है, नित्य हैं, अपरिणामी हैं, तो फिर ये ज्ञानों की भिन्नता क्यों है। तो इससे तो पता लगा कि चेतन भी भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है मतलब भिन्न भिन्न क्वालिटी के हैं, कोई चेतन ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करता है, कोई कम करता है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अधिकारी त्रैविध्यात् न नियमः। 3 प्रकार के अधिकारी होने से नियम नहीं है। शास्त्र के द्वारा उक्त अर्थ का निर्धारण कर देने पर भी प्रत्येक जिज्ञासु को एक जैसा ही ज्ञान हो, ये व्यवस्था नहीं देखी जाती है। वास्तविक ज्ञेय अर्थ के संबंध में जिज्ञासुओं के ज्ञान की सीमा का एक स्तर पर व्यवस्थापन किया जाना अशक्य है। मतलब एक ही सीमा पर उनको व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। सबकी रुचि, अभिप्सा, तो कई चीजें जुड़ी है ना उसके साथ, केवल मात्र योग्यता ही नहीं। जिसकी रुचि का कोई विषय नहीं है तो फिर उसको नींद आने लगेगी, सोने लगेंगे, या फिर उसकी रुचि तो है, सामर्थ्य नहीं है उसको समझने की, तो भी होने लगेगी। तो ये इसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अभिधानिकों ने कहा, समानम इहमानानाम च अधीयानाम च केचिद अर्थैः युज्यन्ते अपरेण। तो समान रूप से प्रयत्न करने वाले जो हैं तथा समान अध्ययन करने वाले जो जिज्ञासु छात्र हैं, उनमें कोई सफल हो जाते हैं और दूसरे नहीं होते। तो कह रहे हैं कारण यह है कि इनकी ज्ञान ग्राहकता के अनेक स्तर होते हैं। स्थूल रूप से उनको 3 वर्गों में संग्रहित कर दिया गया है। तो फलस्वरूप ज्ञान का अधिकारी जिज्ञासु 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। सामान्य शब्द प्रयोग करते हैं स्वामी जी इसके लिए। इसलिए बुद्धि आदि ज्ञान साधनों की स्वच्छता, दृढ़ प्रयत्न, नियमित जीवन, पहले जन्म में किए हुए सुकृत, उन सब के अनुसार शास्त्र प्रदर्शित प्रकृति पुरुष विवेक का ज्ञान किसी जिज्ञासु को शीघ्र हो जाता है और अंतिम रूप में हो जाता है, किसी को विलंब से होता है और अपूर्ण होता है, और किसी को अति विलंब से होता है और अति अल्प सीमा तक ही प्राप्त होता है। तो इसलिए शास्त्र के द्वारा प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान स्पष्ट विवेचन कर देने पर भी प्रत्येक जिज्ञासु को उसका साक्षात्कार एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अलग अलग हैं अधिकार। तो अब इससे आगे की चर्चा फिर हम कल करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को।